आप में से बहुत सारे बच्चों ने ऑडियो सेलेक्ट नहीं किया है, वो ऑडियो सेलेक्ट करें। फैजान, इज्जत, कनीज फातिमा, मोहम्मद मुसद्दिक, ऑडियो को सिलेक्ट कीजिए। ऑडियो को सिलेक्ट कीजिए सारे। फैजान, फातिमा, मुसद्दिक। तो आज हमारा लास्ट का टॉपिक है, दैट इज नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000। ठीक है, तो नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी नाम से ही पता चलता है कि ये एक पॉलिसी है। तो बेसिकली गवर्नमेंट को क्या जरूरत पड़ी, नीड क्या हुई पॉपुलेशन पे पॉलिसीज बनाने की। तो एज यू नो कि पॉपुलेशन पे ही दारोमदार है। हमारे जितने भी अभी तक टॉपिक्स हमने पढ़े उसमें हमने यही समझा कि पॉपुलेशन का हर एक पे रोल होता है, हर एक तबका जो है वो इन्फ्लुएंस हो जाता है ड्यू टू पॉपुलेशन। चाहे वो आपका ऑक्यूपेशन रेट है, चाहे वो आपका रिसोर्स का स्ट्रक्चर है, या कुछ भी हो, या डेवलपमेंट प्रोग्रेस हो, तो पॉपुलेशन का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहता है। तो हमें अगर चाहिए, फॉर एग्जांपल हमें लगता है कि पॉपुलेशन रेट ज़्यादा हो रही है, यहाँ से हमारे रिसोर्सेज कम हो रहे हैं, तो हमें उस टाइम पे ऐसी पॉपुलेशन, ऐसी पॉलिसीज बनानी है ताकि जो लोग हैं वो अवेयर हो जाए कि हमारा जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा बढ़ रहा है, इससे क्या क्या चीज़ें हो सकती है। तो पॉपुलेशन पॉलिसी जो है बेसिकली यहाँ पे ये इनका मतलब मेन मकसद क्या था। इनका मेन मकसद था टोटल फर्टिलिटी रेट को ब्रिंग करना। मतलब क्या है इसका, टोटल फर्टिलिटी रेट को ब्रिंग करना, या हम बोलेंगे कि स्टेबल पॉपुलेशन लाना। अब हम स्टेबल पॉपुलेशन कैसे ला सकते हैं, तो एक टारगेट मतलब बेस्ड किया गया कि एक टारगेट रखा गया 2045 तक हमारी जो पॉपुलेशन होनी चाहिए वो लेवल पे आनी चाहिए। अब वो कैसे होगी, देखो हम पहले क्या कर सकते हैं, जो हमारे बच्चे हैं, लाइक जो हमारे एडोलसेंस है, ठीक है। अब देखो हमारे जो मतलब एंसेस्टर्स होते थे, जो हमारे मतलब ग्रैंडफादर्स होते थे, या जो पहले पहले, ठीक है, पहले पहले ऐसा होता था कि उनके पास एजुकेशन नहीं होती थी, उनको नहीं पता होता था कि रिसोर्स एग्जॉस्टेबल इनएग्जॉस्टेबल ऐसा क्या मतलब चीजें होती है। लेकिन आपने पढ़ा है, आप न्यू जनरेशन है, ठीक है। तो पहला जो इस पॉलिसी का मेन और मुद्दा था वो ये था कि इनको इम्पार्ट कीजिए फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन रिगार्डिंग पॉपुलेशन अप टू 14 ईयर्स, ठीक है। उसके बाद अबो 14 भी इन्हें अच्छी अच्छी सिक्स एजुकेशन दीजिए, ताकि ये जो एडोलसेंस है वो आगे जाके अपनी कंट्री को संभाल सके। एज यू नो कि जो यंग जनरेशन होती है वो बैकबोन होती है कंट्री का। तो अगर हम इन्हें नॉलेज देंगे तो इट मीन्स हम एक प्रोडक्ट बना रहे हैं जो आगे चल के हमें अच्छा सा एक रिजल्ट दे सकता है। दूसरा, रिड्यूसिंग इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट टू बिलो 30 per 1000 लाइव बर्थ। इसका क्या मतलब है, देखो इन्फेंट मोर्टेलिटी का मतलब पहले क्या होता था, पहले वैक्सीनेशन नहीं होती थी, मतलब इम्यूनाइजेशन नहीं होती थी, पोलियो के ड्रॉप्स नहीं दिए जाते थे, या दिए जाते थे बट नेगलेक्ट किया जाता था। जो पेरेंट्स होते थे उन्हें लगता था कि शायद ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो उससे क्या होता था, बच्चे जो है वो खतरनाक बीमारियों का शिकार हो जाते थे और वो 1 साल या कुछ महीने के अंदर ही मर जाते थे, ठीक है। तभी क्या होता था कि ये जो माँ बाप होते थे वो बहुत सारे बच्चे रखते थे, क्योंकि उनको पता होता था कि इनमें से कितने बचेंगे कितने नहीं बचेंगे इसकी गारंटी नहीं है।
इसका मतलब कि अब ये जो नेशनल पॉलिसी है, इन्होंने इस तरह की पॉलिसीज बनाए, इन्होंने यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन वो आम कर दिया, यानी हर एक हॉस्पिटल में फ्री वैक्सीनेशन, पोलियो के ड्रॉप्स वगैरह जो आप देखते हो, हम हमेशा टीवी पे एड्स आते हैं कि पोलियो के ड्रॉप्स फलानी जगह पे फलानी डेट पे दिए जाएंगे, तो अपने बच्चों को जरूर ले। ठीक है, तो इस तरह ये जो एजुकेशन दी गई लोगों को, या ये जो पॉलिसीज दी गई, इसका मतलब था कि ये जो रेट है, ये जो पॉपुलेशन रेट है, वो ज्यादा ना हो। ठीक है, यानी पहले क्या होते थे, माँ बाप ऐसे ही बच्चे रखते थे क्योंकि उनको पूरा होल्ड नहीं होता था कि कितने बचेंगे। लेकिन अब हमारे पास मेडिकल फैसिलिटीज है, हमारे पास इम्यूनाइजेशन है, यूनिवर्सल है, तो हम अपने बच्चों को बचा सकते हैं, मोर्टेलिटी रेट जो है वो बढ़ा सकते हैं। तो अब क्या है कि अब मतलब प्लानिंग करते हैं, जैसे 1945 के तहत प्लानिंग कमीशन है। तो प्लानिंग कमीशन जो फैमिली प्लानिंग कीजिए, पहले तो उसके अंदर हमें ये सबक दिया जाता है कि अगर आप स्टेबल है तभी आप शादी करें। ठीक है, अगर आप स्टेबल है, आपको लगता है कि आप 2-3 लोगों का खर्चा उठा सकते हैं, आप इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट है, तभी जाके आप शादी कीजिए और फैमिली प्लानिंग कीजिए, ताकि जो बर्डन है वो कंट्री के ऊपर ना पड़े। जैसे आप देखते हो स्लम्स में क्या होता है कि वहाँ पे जो लोग होते हैं वो बच्चे पैदा करते हैं, बट उनके बच्चे फिर गली गली घूमते हैं, ना उनके पास कपड़े होते हैं, ना उनके पास अच्छी एजुकेशन होती है, क्योंकि उनके माँ बाप वो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो यहाँ पे पेरेंटहुड एक मतलब मानो एक अच्छा पेरेंटहुड, ठीक है, ये इनकलकेट करना बच्चों में कि आप बड़े होकर जब पेरेंट्स बनेंगे तो आप अपने बच्चों को कितनी अच्छी एजुकेशन दे सकते हैं, और वो आप कैसे दे सकते हैं जब आप खुद स्टेबल होंगे। समझ आया? दूसरा, इसमें हमें समझाते हैं प्रमोटिंग डिलेड मैरिज फॉर गर्ल्स, यानी कि ये पूरे इंडिया में सबसे बड़ी ज्यादा प्रॉब्लम मानी जाती है कि जो गर्ल्स है वो लेट मैरिज करती है। उसकी वजह से क्या हो जाता है, उसकी वजह से ये जो जो गर्ल्स है, ठीक है, वो प्रोपोगेट नहीं कर पाती है चिल्ड्रन को अच्छे से। ठीक, क्योंकि उनके अंदर अल्लाह ताला ने वो सिस्टम बनाया होता है कि किसी हद तक, किसी एज तक जो वुमन है वो प्रोपोगेट कर सकती है चाइल्ड को। तो पहले हमें ये चीजें अवॉइड करनी है। ठीक है, डिलेड मैरिज, या अगर आप मैरिज कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके अंदर आपको फैमिली प्लानिंग बहुत ही ज्यादा जरूरी करनी ही करनी है। ठीक है, देन वेलफेयर फॉर पीपल, यानी कि अगर आप जो मतलब कोई भी गवर्नमेंट है, चाहे आप स्टेट गवर्नमेंट है, चाहे आप सेंट्रल गवर्नमेंट है, कोई भी गवर्नमेंट है दोनों में से, तो दोनों ही गवर्नमेंट वेलफेयर ऑफ पीपल जो अलग अलग प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे कि आंगनवाड़ी सेंटर्स होते हैं, उसमें क्या किया जाता है, जो प्रेग्नेंट लेडीज होती है उनका मुफ्त इलाज किया जाता है, या डिलीवरी के टाइम पे जो जरूरत चीजें, जो जरूरत मेडिसिन लगती है वो प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, गवर्नमेंट के द्वारा, या एम्बुलेंस वगैरह की सर्विसेज, इतनी मतलब सारे प्रोग्राम्स जो है वो हम इनकलकेट कर सकते हैं। एंड ये सारी चीजें जो है वो इसी प्रोग्राम के तहत, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी के तहत ही गवर्नमेंट ने फ्रेम की है, ताकि सोशली हम डेवलप हो जाए, हमारी इकोनॉमी भी बढ़ जाए, और एनवायरमेंटल भी प्रोटेक्ट हो, यानी कि ज्यादा से ज्यादा जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज है वो एग्जॉस्ट ना हो। तो यहाँ पे जो आपका टॉपिक है लास्ट का, दैट इज एडोलसेंस एंड नेशनल पॉलिसी। ठीक है, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी, तो यहाँ पे वही चीजें फिर से दोहराई जा रही है कि ये जो एडोल्सन होता है ये मेन सेंटर होता है कंट्री का, पहली चीज। ठीक है, अब इसको आप एजुकेट कीजिए, आप जितना इसको एजुकेट करेंगे उतना ही जो कंट्री का फ्यूचर है वो अच्छा हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपको पता ही है कि एडोलसेंट जो एज मानी जाती है वो मानी जाती है स्ट्रेस एंड स्ट्रेन वाली एज। ठीक है, इस पे जो बच्चे होते हैं वो मोस्टली गलती कर बैठते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे हमें इन्हें एजुकेट करना है कि आपको इन सारी चीजों से कैसे बचना है। ठीक, सेकेंड थिंग, आप जब बड़े हो जाएंगे आप कैसे रेस्पॉन्सिबल बनेंगे, आपका देखना है कि आपका इनकम कितना है, उसमें आप कितने परिवार को पाल सकते हो, तो वैसे ही आप फैमिली प्लानिंग कर सकते हैं। तो एडल्सन्स मेन सेंटर इसीलिए रहता है क्योंकि ये जो गवर्नमेंट है ये मेन फोकस इसी एडोलसेंट पे करता है, क्योंकि उसको पता है कि आगे चल के जो ये एडोलसेंट है यही कंट्री को संभालेगा। और हमारा जो मेन यूथ होता है, मतलब जो हमारा यूथ है, जो हमारा यंग जनरेशन है,
तो कंट्री की भागदौड़ उसी के ऊपर होती है, ठीक है, वही संभालता है कंट्री को। ऑब्वियसली जो आप बोलोगे कि मतलब यहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो इनमें जो मिनिस्टर्स होते हैं वो तो एडोल्सन नहीं होते, लेकिन फिर भी कंट्री का फ्यूचर यंग जनरेशन है। तो अगर हम बेटरमेंट देख रहे हैं, इट मीन्स हमें यंग जनरेशन को बेटर एजुकेशन देनी है। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले उन्हें हम एजुकेट करेंगे अबाउट family planning, about standard of living, about sex education, about unwanted pregnancies। तो ये सारी चीजें आम इस टाइम आम है। तो इन सब चीजों को किस तरह हम अवॉइड कर सकते हैं, ये हमें एडोलसेंस को बताना है। दूसरा, कैसे वो न्यूट्रिशन टेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो मतलब गर्ल्स होती है, आगे जाके इनको बहुत रिस्पॉन्सिबल एक मदर बनना होता है, तो उन्हें पहले अगर वो कमजोर वीक होती है तो आगे जाके वो जो प्रोपगेट करेंगे चाइल्ड को, तो उसका असर सीधे उनके बच्चे पे पड़ेगा, उनकी सेहत पे पड़ेगा। तो उन्हें किस तरह का न्यूट्रिशन चाहिए, उन्हें किस तरह का खाना चाहिए, किस तरह के फूड सप्लीमेंट्स चाहिए, उन सब की एजुकेशन भी इनको देनी चाहिए, ताकि जो पॉपुलेशन है उसका हमें क्या पता चले, उसका हमें एक तरह से वैल्यू पता चले कि ये जो पॉपुलेशन बढ़ रही है, क्या ये हेल्दी पॉपुलेशन है या अनहेल्दी पॉपुलेशन है। समझ आया? सो ये आपकी लास्ट के टॉपिक्स थे। इसी के साथ आपका चैप्टर जो है वो खत्म होता है। नाउ जो इसमें क्वेश्चन थे, मैंने आपको वो होम टास्क मतलब मैं देती थी आपको हर रोज। तो मुझे बताओ, ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है, ये जो MCQs है, माइग्रेशन चेंज द नंबर, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंपोजिशन ऑफ द पॉपुलेशन इन the area of departure, the area of arrival, both the area of departure and arrival, none of the above। तो माइग्रेशन जो है वो किस में चेंज लाते हैं, नंबर जो मतलब डिस्ट्रीब्यूशन होता है पॉपुलेशन का, जो कंपोजिशन आता है, तो वो कहाँ पे चेंज आता है, वहां पे जहाँ पे हम पहुंच रहे हैं, जहाँ पे हम जहाँ से हम निकल गए हैं, यानी कि अगर हम एक कंट्री से निकल गए हैं, क्या उसकी पॉपुलेशन में चेंज आएगा, या जहाँ हमें पहुंचना है उसकी पॉपुलेशन में चेंज आएगा, या दोनों एरियाज में चेंज आएगा। तो इसका आंसर मुझे रौनक आप बताएंगे, रोल नंबर 21। बताइए, आसान सा क्वेश्चन है। देखो, जब हम माइग्रेशन करते हैं ना एक जगह से लेके दूसरी जगह, ठीक है, अब मैं निकली जैसे कश्मीर से मुझे जाना है जैसे कोलकाता। तो अब पॉपुलेशन में चेंज कहाँ से आएगा, जहां से मैं निकली उसकी पॉपुलेशन में चेंज आएगा, या जहां मैं जा रही हूँ कोलकाता उसकी पॉपुलेशन में चेंज आएगा, या दोनों की पॉपुलेशन में चेंज आएगा, या दोनों में से किसी भी जगह की पॉपुलेशन में चेंज नहीं आएगा। बताइए महरीन, आप बताइए महरीन। आप बताइए सिप्टेन। इसका आंसर सिंपल से सी आएगा, दोनों की पॉपुलेशन में चेंज आएगा, यानी जहां से मैं निकली वहां की पॉपुलेशन कम हो गई और जहां मैं जा रही हूँ वहां की पॉपुलेशन बढ़ गई। समझ आया? नाउ सेकेंड वन, a large proportion of children in population is a result of। तो हमारे जो पॉपुलेशन है उसमें जो प्रोपोर्शन रहता है चिल्ड्रंस का वो ज्यादा है, और अगर वो ज्यादा है तो रिजल्ट क्या है, मतलब वजह क्या है। पहला,
हाई बर्थ रेट, ठीक है। दूसरा हाई लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ठीक है। तीसरा हाई डेथ रेट, या चौथा कि मैरिड कपल ज्यादा है। हाई लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब जहां हमें पॉसिबिलिटी लगती है कि हम किसी को बचा सकते, लाइक किसी बीमारी से। आफ्ताब, आप बताइए इसका क्या आंसर आएगा। इज्जत, रोल नंबर 10, जवाब दीजिए। जायरा, आप बताइए। बेनिशाब, रोल नंबर 11, क्या आएगा इसका आंसर। उज़्मा, आप जल्दी तो नहीं आए क्लास में? टाइम क्या आया? मैं ट्यूशन में थी। बताइए इसका आंसर क्या आएगा। A large proportion of children in a population is the result of, क्या है इसका आंसर। क्यों होता है लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ चिल्ड्रन? अगर पॉपुलेशन में लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ चिल्ड्रन है तो इसकी वजह क्या है? फैजान, आप बताइए। मैम हाई बर्थ रेट्स। हाई बर्थ रेट्स, गुड, सिंपल सा आंसर था। द मैग्नीट्यूड ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ रेफर्स टू, ऑप्शन 1 द टोटल पॉपुलेशन ऑफ एन एरिया, option 2 the number of person added each year, option 3 the rate at which the population increases, option D the number of females per 1000 males। अगर हमें पॉपुलेशन ग्रोथ का मैग्नीट्यूड यानी कितनी पॉपुलेशन क्या है, अगर हमें ये जानना है तो हमें क्या टोटल करना है, यानी हमें किस तरह से वो जो नंबर है वो निकलेगा, स्टडी हम किस तरह से करेंगे। फातिमा बताइए। मुसद्दिक, आप बताइए। व्हाट? आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैम नेटवर्क इशू है। मैंने बोला आंसर क्या है? इसका मैम क्वेश्चन नंबर 3 का, जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसका थर्ड पार्ट जो है, जो हम पढ़ रहे हैं। आप बताइए उज़्मा, क्या आएगा इसका आंसर। किसका? क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 3, ये कैसा क्वेश्चन कर रहे हैं आप? किसका? हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? मैम मैं अब क्लास में आई इसलिए पता ही नहीं था।
हाँ बट हम परसों से ये टॉपिक पढ़ रहे हैं ना, पॉपुलेशन वाला। उसका क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 3 का क्या आंसर आएगा? इट्स ए द टोटल पॉपुलेशन ऑफ एन एरिया। अगर हमें मैग्नीट्यूड पता करना हो तो हम टोटल पॉपुलेशन, एरिया की टोटल पॉपुलेशन पे ध्यान देंगे, तभी जाके स्टडी निकलेगी। फोर्थ ऑब्वियसली आपको पता होगा, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2001 लिटरेट पर्सन कौन होता है? वो जो रीड एंड राइट यानी वो अपना नाम लिख सके, पढ़ सके, वो, या वो जो कोई भी लैंग्वेज लिख सके, पढ़ सके, ठीक है, या वो जो 7 साल का हो और वो लिखना पढ़ना जानता हो, कोई भी लैंग्वेज अंडरस्टैंड करता हो, या वो जो 3 आवर्स मेथड को जानता हो, यानी रीडिंग, राइटिंग एंड अर्थमेटिक। अकॉर्डिंग टू सेंसस 2001 लिटरेट पर्सन कौन कहलाएगा? फहद आप बोलिए, कल पढ़ा था हमने। इट्स सी। यानी 7 साल का बच्चा जब लिखना पढ़ना जानता हो, लैंग्वेज कोई भी अंडरस्टैंड करे, तो ही इज अ लिटरेट अकॉर्डिंग टू सेंसस 2001। तो मुझे बताओ, जो जम्मू एंड कश्मीर का रीजन है लद्दाख, आपको पता है वहां पे पॉपुलेशन बहुत कम है, तो आप मुझे बताएंगे रीजंस, क्योंकि हमने पढ़ा था अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। तो क्या क्या रीजंस रहेंगे लद्दाख में? से क्या रीजंस है कि वहां की जो पॉपुलेशन है दैट इज स्पेयर्स, बहुत ही कम? बताइए। आफ्ताब, रोल नंबर 2, बताइए, जवाब दीजिए। आफ्ताब, अनम्यूट कीजिए जल्दी। पहला रीजन इतना आसान सा क्वेश्चन है कि वहाँ का जो लैंड है वो काफी डिफिकल्ट है, रिजिड है। दूसरा, वहाँ की जो शेप है, जो आपने देखा है, वो ज्यादा पथरीले है, ठीक है। तीसरा, वहाँ पे जो हार्श क्लाइमेट है, और क्लाइमेट हार्श होने की वजह से वहाँ की जो सॉइल है वो अनफर्टाइल है, वहाँ पे मिनरल रिसोर्सेज ज्यादा नहीं है, ठीक है। एंड वहाँ पे एक्सेसिबिलिटी बहुत ही ज्यादा कम है, मतलब अगर आपको स्कूल आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको जगह जगह मिलेगा, अगर आप हॉस्पिटल देखेंगे आपको जगह जगह मिलेगा, तो वहाँ पे जो एक्सेसिबिलिटी रहती है वो बहुत ही डिफिकल्ट है, काफी दूर दूर तक जाना पड़ता है। समझ आया? ओके, मुझे बताओ, ये जो नेशनल पॉलिसी हमने पढ़ी, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी,
इसके फीचर्स बताइए, सिग्निफिकेंट फीचर्स। औसला आप बताइए। औसला। यस मैम, ये जो पॉलिसी इन्होंने निकाली है ये इसलिए है ताकि जो इंडिविजुअल जो बंदा है कंट्री में उसकी जो हेल्थ है वो इम्प्रूव हो सके, वेलफेयर खास करके एडोलसेंट्स में आता है क्योंकि वही आगे जाके फ्यूचर जो उन्हीं के हाथ में होता है। और इसमें इनको फ्री लाइक एजुकेशन दी जाती है कंपलसरी, जो बेसिक है 14 इयर्स ऑफ एज तक, जो हमने सिविक्स में भी पढ़ा था। बेसिक बेसिक इसमें पॉलिसी में जो स्कीम्स आती है पढ़ाई की भी, इनको बेसिक तालीम दी जाती है कि आगे जाके इनको कैसे क्या संभालना है। लाइक अभी इन्वेस्टमेंट का सिखाते हैं बच्चों को पहले से ही, या इसमें वैक्सीन का भी आता है जैसे यहाँ पे भी दिया जाता है, प्रिवेंट जो भी डिजीजेस है उनसे प्रिवेंट करने के लिए। या बहुत सारों को मैरिज की वो भी इसमें स्कीम निकली है लड़कियों के लिए, फैमिली वेलफेयर मैरिज की गर्ल्स को, उसमें। ओके, गुड। तो ये आपका जो चैप्टर है वो खत्म होता है, ठीक है। मैम हाँ जी। वो वाला है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ रेफर्स टू, इसको हाँ, लिखिएगा नंबर ऑफ पर्सन्स एडेड ईच ईयर। मैंने टेक्स्ट में देखा। मैग्नीट्यूड ऑफ पॉपुलेशन जब हमें निकालना हो तो हम देखते हैं एरिया की टोटल पॉपुलेशन, और जब हम टोटल पॉपुलेशन देखते हैं, लेकिन वो हम हर साल नहीं देखते हैं, वो हम सेंसस पे देखते हैं। और सेंसस होता है हर 10 साल के बाद। तो आपका जो हिस्ट्री में था इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट, वो हमने पढ़ा। स्विक्स में भी हमने इलेक्टोरल पॉलिटिक्स इन जे पढ़ा। ज्योग्राफी में आपका पॉपुलेशन था, ठीक है। एंड इकोनॉमिक डिजास्टर में हमने मैन मेड डिजास्टर पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब इसमें मैंने आपको बताया था कि वो जो आपका इकोनॉमिक्स में रोड सेफ्टी एजुकेशन है वो आपका डिलीट है, लेकिन वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। एंड इसमें जो है फिजियोग्राफी ऑफ जे इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, जो लास्ट का जो ये है नॉन इवैल्यूएटिव पार्ट, वरना मेन सिलेबस आपका खत्म हो गया है, ठीक है। इसमें जो इस चैप्टर में जो आपका मैप वगैरह है, पॉपुलेशन एक्सक्लूजन आपकी बुक में दिखाया गया है, आप उसको अच्छे से स्टडी करेंगे, ठीक है। क्लास हो गई, आप लोग लीव करें।
लीव करी, क्लास हो गई है, लीव कीजिए सारे। बिनिश, फातिमा, रौनक, उज़मा,